चलो ओके, अभी का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग अभी बात करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में। ओके, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में देख लिया था। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसा रहता है कि ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड, एक डिजायर्ड आउटकम हम लोग पहले से सोच के रखते हैं, फिर उससे देखते हैं कि कितना डिवोट कर सकता है पीछे, कितना डिविड कर सकता है, ओके, कितना डिवीजन तक जा सकता है पीछे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों लोग, यहाँ पे बोला है द वेरिएंस इज द, वेरिएंस क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डिफरेंस और डिवीजन फ्रॉम द मीन एवरेज। क्या बोला, वेरिएंस क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर, क्या, सम ऑफ द स्क्वायर किसके बीच का, ऑल द डिफरेंस, ये जो कैश फ्लो है इसके बीच का और एवरेज के बीच का, ओके, क्या, डिफरेंस का स्क्वायर। समझ में आया, बस उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, याद रहेगा। वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटी, और इसको किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो ये सम आएगा बस यही हमारा क्या रहेगा, टोटल वेरिएंस रहेगा, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, द वेरिएंस इज द सम ऑफ स्क्वायर, क्या रहेगा, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर किसका स्क्वायर, ऑल द डिफरेंस 10, यहाँ पे 10 माइनस सी एफ, मतलब क्या सर, मीन एवरेज, मीन एवरेज सी एफ बार है, क्या ये सी एफ बार, तो सी एफ बार सी एफ इंटू पी करोगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है ये सी एफ बार मिलता है, इसको मीन बोलते हैं। इसमें से माइनस करना है ये सब वैल्यूज को, एंड उसका स्क्वायर कर देना, उसका क्या कर देना, स्क्वायर, एंड स्क्वायर करने के बाद उसका सम कर देना, ये सबका स्क्वायर करने के बाद ये जो सम करोगे, इस सम को ही हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने को बोला है, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी सम आएगा वो आपका क्या रहेगा, वेरिएंस रहेगा, याद रहेगा सबको। ओके, क्या हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू में यहां तक कैलकुलेट करते थे, राइट, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही हम लोग मीन बोलते थे, तो सेम यहाँ पे भी मीन एवरेज ही है। ओके, याद रहेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां तक हम लोग कैलकुलेट करते थे, एक स्टेप और आपका बढ़ गया ये वाला, बस समझ में आया। अब देखो बोल रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या रहता है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट रहता है किसका, वेरिएंस का। जो भी आपका आंसर वेरिएंस में इधर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना, आप स्टैंडर्ड डिवीजन पे पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे, याद रहेगा, जो भी वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना, वो क्या मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन, याद रहेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन क्या है, दिख रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन को ऐसा सिग्मा बोलते हैं इसको, और क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, याद रहेगा, सबको याद आ जाएगा क्या। देखो कैश फ्लोस जो भी रहेगा, कैश फ्लो यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई करना प्रोबेबिलिटी से, आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका टोटल करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज। फिर क्या करना है यहाँ पे आपको वेरिएंस निकालने के लिए सेम, तो ये जो सी एफ रहता है ये, उसमें से ये एवरेज को हर बार माइनस करना है, उसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करना, जो भी सम आएगा उस सम को बोलेंगे वेरिएंस, याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब आगे बोला है, अब इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन इज लार्ज, अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, लार्ज है, राइट, इट मीन्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न इज लार्ज एंड द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज हाइयर। देखा, मतलब क्या बोल रहा है, वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न, आपका जो एवरेज रिटर्न है वो क्या है, लार्ज रहेगा, एंड रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट आपका क्या रहेगा, हाइयर। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन, मैंने बोला रिस्क जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहता है, अगर रिस्क जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहेगा, हाइयर रहेगा। रिस्क आपके प्रोजेक्ट का जो भी रिस्क रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, याद रहेगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया मैंने क्या बोला, इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन इज लार्ज, अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन लार्ज दिखाई दे रहा है, दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए में अगर आपका लार्ज दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो इसका मतलब भैया प्रोजेक्ट ए में रिस्क ज़्यादा है, याद रहेगा, वो प्रोजेक्ट क्या है आपके लिए, रिस्की प्रोजेक्ट है, याद रहेगा सबको। समझ में आया क्या, हो दीदी झोपली तो ना है ना तुम्हें, हाँ चलो। दस द स्टैंडर्ड डिवीजन इज मेजर ऑफ रिस्क, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या करता है, मेजर करके देता है क्या, रिस्क बताता है, राइट। आगे देखिए क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसमें बताता है हम लोग को, सेम यूनिट। अगर ये कैश फ्लो रुपीज में है तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी रुपीज में आएगा, अगर ये स्टैंडर्ड डिवीजन परसेंटेज में है, सॉरी ये कैश फ्लो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, क्या दिया है, परसेंटेज में, तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी परसेंटेज में आएगा, ये बात आपको याद रखना है। समझ में आया प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, पक्का। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आगे बोला, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, द रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रिटर्न्स आर बोथ एक्सप्रेस्ड एज अ एनुअल परसेंटेज। दिखा क्या बोल रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब परसेंटेज में आएगा, रेट ऑफ रिटर्न्स, ओके, जो भी आपने रेट ऑफ रिटर्न किया इन्वेस्टमेंट पे वो किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। तो आपका रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन किस में रहेंगे, दोनों के दोनों परसेंटेज में रहेंगे, किस में रहेंगे,
परसेंटेज में, अगर आपका रेट ऑफ ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो परसेंटेज में है तो भैया यहाँ पे आपका रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों के दोनों किस में दिखाई देंगे, परसेंटेज में दिखाएंगे। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल कैश, ये किस में है, कैश फ्लो में है, इन यूनिट्स ऑफ करेंसी है, किस में है, करेंसी, तो बोथ द कैश फ्लो एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द कैश फ्लो विल बी एक्सप्रेस एज करेंसी अमाउंट। ये बात सबको समझ में आया है क्या, पक्का समझ में आया। दोनों अगर परसेंटेज में है तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी परसेंटेज में रहेगा, मतलब ये परसेंटेज में है तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी परसेंटेज में, ये अमाउंट में है तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी अमाउंट में रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके, ये फॉर्मेट बिरमेट बना लिया। इसके आधार पे एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के लो तब तक। ये रफ कर दो। समझा ना ये सब पॉइंट? अरे क्या हो रहा है रे, ये समझा ये समझा ये समझा, पक्का? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पक्का स्टार्ट करूँ? चलो, तो ये फॉर्मेट सबको समझ में आया। ये लाइन क्या बोल रहा है ये समझा, क्या बोल रहा है, इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन इज लार्ज, अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन लार्ज है, ओके, इट मीन्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न इज लार्ज। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न का मतलब कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना डिवोट कर रहा है, डिवोट मतलब कितना, कितना आपका जो है, मैंने बोला ना जैसे कि यहाँ पे 50 रुपये का आपने क्या करा है, डिजायर्ड आउटकम है, तो यहाँ से आप 30 रुपये तक जा रहे हो, मतलब 20 रुपये क्या डिबेट कर रहा है, कितना डिबेट, उसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है, कितना वो वेरिएबिलिटी कितना 20 तक का क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है, इज लार्ज। तो अगर ये ज़्यादा होगा रिस्क ज़्यादा रहेगा, अगर ये कम रहेगा तो रिस्क कम रहेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, याद रहेगा, अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीज़न जो है अगर वो लार्ज है तो रिस्क आपका ज़्यादा रहेगा, याद रहेगा। चलिए अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और मुझे बताओ। पढ़ो और मुझे बताओ क्या है, पढ़ रहे, सबको दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा सा साइड में हट जाऊँ। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ कंपनी इज कंसिडरिंग टेकिंग अप ऑफ वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट ए एंड बी, उसे दो में से कोई एक ही प्रोजेक्ट को क्या करना है, कंसिडर करना है। बोथ प्रोजेक्ट्स हैव द सेम लाइफ, दोनों प्रोजेक्ट की सेम लाइफ है, ओके, रिक्वायर इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80 करोड़ ईच, दोनों का इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इक्वल है, दोनों में 80-80 करोड़ है। बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव ऑलमोस्ट सेम यील्ड, सेम यील्ड का मतलब सेम रिटर्न आने वाला है, यील्ड मतलब सेम रिटर्न। एज द कंपनी इज द न्यू टू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, कंपनी एक नई कंपनी है इस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। द कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विथ सर्टेनिटी, दिखा वो जो कैश फ्लो है वो जो अराइज हो रहा है इनके यहाँ पे, वो सर्टेनिटी वो एस्टिमेट तो कर रहे हैं बट वो किसके साथ एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, सर्टेनिटी के हिसाब से एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। तब ये केस किस में चला गया, 100% श्योर नहीं है तो अनसर्टेनिटी, मतलब अंडर रिस्क में पहुंच गए। इसमें अनसर्टेनिटी में नहीं है, रिस्क में है, इसमें है रिस्क वाले में, समझ में आया। तो रिस्क वाले में 3 चीज़ हमने देखी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन और सीवी। तो अभी तक सीवी पढ़ा नहीं है, समझ में आया, यही 3 मेथड है रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे 100% तो सर्टेनिटी नहीं है, तो ये रिस्क वाले केस में आ गया है। एन अटेम्प्ट वॉज देयरफॉर मेड द यूज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फिर अगर 100% सर्टेनिटी नहीं है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी ना, टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम आइदर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, दिस पैटर्न इज लाइकली टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। आगे बोला द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस आर एज फॉलोज, दो प्रोजेक्ट जो दिया उसका कैश फ्लो ये दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी गई है, जो प्रोजेक्ट भी है उसका कैश फ्लो ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये असाइन कर दी गई, और ये है रुपीज में, दिख रहा है सब, क्रोर्स में, किसमें है, क्रोर्स में।
आपको कैलकुलेट करके देना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट का क्या कैलकुलेट करके देना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, आगे दोनों प्रोजेक्ट का क्या कैलकुलेट करके देना है, वेरियांस, एंड दोनों प्रोजेक्ट का क्या कैलकुलेट करके देना है, स्टैंडर्ड डिवीजन। और यहाँ पे आपको बोला दोनों में से कोई एक ही आप सिलेक्ट करोगे, थोड़ा ध्यान देना। तो आपको कमेंट भी पास करना है कौन सा सिलेक्ट करना है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएशन, दोनों एक ही में बन जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों एक में ही बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट ए। ये प्रोजेक्ट ए का बनेगा, तो मैं यहाँ पे साइड में प्रोजेक्ट बी का भी बना देता हूँ। समझ में आया? चलिए यहाँ पे कैश फ्लो रुपीस में है, इसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सी एफ इंटू पी होगा, यहाँ पे सी एफ माइनस सी एफ बार द होल स्क्वायर इंटू पी। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आया? ये इससे जो आंसर आएगा ये किसका आंसर आएगा, ए का, प्रोजेक्ट ए का। और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बी का अलग से बना रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट बी में सी एफ, प्रोजेक्ट बी का प्रोबेबिलिटी, प्रोजेक्ट बी का सी एफ इंटू पी, एंड प्रोजेक्ट बी का सी एफ माइनस सी एफ बार द होल स्क्वायर इंटू पी। ओके, दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग बनाएंगे ताकि डिसीजन लेना है कौन सा सिलेक्ट करना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है सर, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये बात सबको समझ में आया, दिख रहा है? ओके, ओके, ये मैंने चीज ले लिया पूरा का पूरा। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी ये। तो यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। तो सी एफ इंटू पी करो। पहले वाले का 1.2, 2.8, 6.4, 3.6, कितना आ रहा है, 2। टोटल करो। तो मैं बोल सकता हूँ सी एफ बार बोलते हैं इसको, ये 16 आया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई है, 16। ये बात सबको समझ में आया? चलिए अब आगे देखो, चलो आगे देखो प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बताना, सी एफ आपका ये है, सी एफ बार जो है वो ये है। तो सी एफ, तो 12 माइनस 16 की पावर इंटू पी, बताओ कितना आ रहा है। तो मैं इसको ना, हाँ पी की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, 1.6। क्या ये बात सबको समझा? यहां तक किसी को डाउट, बोलो नहीं। सेम यहाँ पे सर 14 माइनस 16 की पावर में 2 इंटू 0.2। नेक्स्ट 16 माइनस 16 की पावर 2 में इंटू 0.4, 0 हो जाएगा, याद रहेगा। यहाँ पे 18 माइनस 16 की पावर 2 इंटू कितना आया,
और यहाँ पे 20 माइनस 16 की पावर में 2 इंटू 0.1। टोटल करो। ये 4.8, ये हो गया वेरिएंस। समझ में आया? सबको समझा? ये प्रोजेक्ट ए का निकल गया। अब प्रोजेक्ट बी में सीएफ कितना है बताओ सर? 8, 12, 16, 20, 24। आप चाहिए तो प्रोजेक्ट बी वाला नीचे करना, मैं तो मेरे पास जगह है ताकि मैं दोनों आपके सामने दिखा दूं, इसके वजह से। तो प्रोजेक्ट बी ये है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे असाइन करना ही है, देखो ये वाली। तो 0.1, 0.25, 0.3, 0.25, 0.1 मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है? 0.8। ऐसा ही आ रहा है? 0.8 आ रहा है या पॉइंट? टोटल कर लो इसका। कितना आ रहा है? थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के आधार पे अगर डिसीजन लेता हूं तो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू के आधार पे। समझ में आया? एक्सपेक्टेड वैल्यू के आधार पे मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा इस सिचुएशन में, क्यों? दोनों जगह पे 16 है, दोनों जगह पे 16 है, तो मेरे को बेटर पता नहीं चल पाएगा कौन है। अब वेरिएंस देख लेते हैं। वेरिएंस देखेंगे तो उसमें देखिए सेम सीएफ कितना रहेगा? ये सीएफ बार हो जाएगा ना बच्चा, ये सीएफ बार है ना, तो सीएफ कितना? 8 माइनस 16 सीएफ बार, उसकी पावर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.1, 6.4। समझ में आया? इधर 12 माइनस 16 की पावर 2 इंटू 0.25 कितना आया? कितना आया? आंसर कितना आया? 4। हाँ, समझा? नेक्स्ट 16 माइनस 16 की पावर 2 इंटू 0.25, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 16 की पावर 2 इंटू, ये यहाँ पे 3 रहेगा ना, यहाँ पे 3 से 0.3 रहेगा। 0.3 तो मतलब 0 ही आने वाला हो तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.25, 4। और नेक्स्ट का बताओ। टोटल बताओ। 20.8। समझ में आया? अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या निकालना पड़ेगा? तो चलिए स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको मैं एसडी बोलूंगा, ये क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ए वाले का वेरिएंस कितना है? 4.8। इसको कर दीजिए और बताइए कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 2.19 करोड़। करोड़ में है ना, तो 2.19 करोड़ आ जाएगा ये। ओके, और इधर का स्टैंडर्ड डिवीजन अगर मैं निकालूं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 20.8 अंडर रूट करो और बताओ कितना आ रहा है? 4 पॉइंट। ओके, अब देखिए अगर मैं इस वाले प्रोजेक्ट की बात करता हूं, प्रोजेक्ट ए, इधर रिस्क इतना हो रहा है, इधर रिस्क इतने का हो रहा है बी में। ओके, अब मेरा याद रखना, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना डिवेट कर सकता हूं रिस्क? टोटल प्रॉफिट कितना है? 16 करोड़ का, उसमें से 2.9 करोड़ 19 करोड़ माइनस करो, बताओ। हाँ, मतलब यहां पे मेरा एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा प्रॉफिट का? 13.81 करोड़ का, याद रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरा 16 करोड़ की थी, जिसमें मेरे को रिस्क इतने का हो जाएगा, तो इतना पीछे डिवोट कर सकता हूँ, पीछे ही जा सकता हूँ मैं, 11 पॉइंट। तो समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया प्यारे बच्चों?
तो यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे मेरा देखो 2.19 करोड़ का और यहाँ पे 4.56 करोड़ का क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है, और दोनों में दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ पे डिवेट कितना कर सकता हूँ, इतना मैं डिवेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे डिवेट कितना हो जाएगा 4.56 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 करोड़ कुछ समथिंग आ रहा है और यहाँ पे 13 करोड़ समथिंग आ रहा है। तो बताइए मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा, और यहाँ से देख के पता चल जा रहा है ना रिस्क इसमें कम है, तो ए को सिलेक्ट करना चाहिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग को किसको सिलेक्ट करना चाहिए, ए को, याद रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट ए should be selected due to lower risk, that is standard deviation। ये लो करके लो, ये चुप रहो, बोलो मत।